महाराष्ट्र में मराठी मानुस के मुद्दे पर क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ फिर आएंगे? क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़ी करवट लेने वाली है? क्या पुराना झगड़ा भुलाकर ठाकरे बंधु फिर से एकजुट होंगे? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गले मिलेंगे? ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि बड़ों मुद्दे के सामने आपसी झगड़े मायने नहीं रखते, महाराष्ट्र के मुद्दे पर साथ आना पड़े तो वो तैयार है। जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हम भाई हैं और हमारे बीच कोई गिले शिकवे नहीं, अगर कोई है तो मैं उसे मिटा दूंगा। दोनों भाइयों के बयान उस वक्त सामने आए जब मराठी अस्मिता और हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि क्या मराठी मानुस के मुद्दे पर दोनों भाई एक साथ आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा और क्या शिवसेना शिंदे गुट को झटका लगेगा? इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। महाराष्ट्र में सियासी घमासान। शिवसेना यूबीटी मनसे में होगा गठबंधन। पुराने मतभेद भुलाएंगे, वोट बैंक जुटाएंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी घमासान बढ़ गया है। राज्य की राजनीति में इस बार सियासी मुद्दा बने हुए हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। भाषा पर छिड़ा संग्राम अब राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुरानी नाराजगी को खत्म कर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं? गठबंधन का इशारा खुद राज ठाकरे ने दिया है। राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि मराठी के हित में वो सब कुछ कर सकते हैं, सारे गिले शिकवा मिटा सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों भाई एक साथ गठबंधन के रूप में भी देखे जा सकते हैं। एक तरफ राज ठाकरे ने इशारों ही इशारों में अपनी इच्छा जता दी, तो वहीं उद्धव ठाकरे भी खुद को रोक नहीं पाए। इस पर उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि मराठी लोगों के लिए एक साथ आए, लेकिन उद्धव ने एक शर्त भी रख दी। उद्धव ने लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव का भी जिक्र किया। हालांकि अभी तक उद्धव ठाकरे की ओर से औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया। महाराष्ट्र में छिड़े सियासी चर्चाओं की शुरुआत हुई महाराष्ट्र सरकार से। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सभी मराठी और दूसरे स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को जरूरी करने का फैसला लिया है। इस फैसले से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे नाराज हो गए। राज ठाकरे ने खुला विरोध किया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदी का विरोध होता है, लेकिन अंग्रेजी का नहीं। मराठी भाषा से छिड़ा विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति को हवा दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या सालों पुराने मतभेद भुलाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आते हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये राज्य की सियासत में बड़ा उलटफेर माना जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी के भी चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। विक्रम सिंह हैं, नेता हैं शिवसेना यूबीटी के, योगेश खैरे साहब हैं, प्रवक्ता हैं एमएनएस के, और विजय विद्रोही जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहला और सीधा सवाल विक्रम सिंह जी आपसे, नेता हैं शिवसेना यूबीटी के, 19 सालों के बाद क्या एक बार फिर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब एक साथ आएंगे? सिन्हा साहब ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सिन्हा साहब ऐसा है, देखिए जब देश और राज्य की भलाई के लिए जब ऐसा समय आता है तो सब मिलकर के काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब महाराष्ट्र के भले के लिए अगर ऐसी सोच एक होकर के काम करते हैं तो इसमें महाराष्ट्र के लोगों, देश के लोगों के लिए, सबके लिए फायदा है। जैसे आपने देखा होगा किस प्रकार से गुजरात से सारे उद्योग सारे गुजरात शिफ्ट कर दिए थे महाराष्ट्र से। तो उस टाइम सब अलग अलग होकर के लड़ रहे थे। अगर यही लड़ाई उस टाइम लड़ी गई होती तो सारे उद्योग धंधे महाराष्ट्र के अंदर रहते, सारी जनता जो है, सारी जनता के भले के लिए काम होते, सारा देश को भी लगता कि हाँ महाराष्ट्र के लिए कुछ काम हुआ है। लेकिन
अब उसमें कोई लड़ने वाला था नहीं, और सारे के सारे जो उद्योग धंधे थे, सारे के सारे जो है संसाधन कितने गुजरात में चले गए। हम्म। और एक तरफ ये कहा गया कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन इस तरीके से क्या विकास हुआ? आप एक जगह की चीज ले जाकर के दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे तो उसको क्या विकास हुआ? अगर आपको करना चाहिए था तो आपको महाराष्ट्र में नए उद्योग ऐसे स्थापित करने चाहिए थे। तो यही एक लड़ाई है कि भाई महाराष्ट्र की लड़ाई मिलकर के लड़ी जाए, और लेकिन इसमें सब विक्रम अगर सिंह साथ जी, इस साथ बात को समझने में 19 साल लग गए। देखिए, जब जागो तब सवेरा। अब सबके ध्यान में ऐसा आया होगा कि अलग अलग लड़के हम्म। अगर नहीं बात बन रही है, तो ये तो देखो, ये तो सीधी सी बात है कि अगर साथ में मिलकर लड़ा जाए तो उसकी बात ही अलग होगी, हम्म। और तभी मतलब सारी चीजें बच सकती हैं। अकेले अकेली अकेली लड़ाई से जिस प्रकार से देश में ये सब हो रहा है कि कितनी एक तानाशाही के तहत काम होता है, तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। सबको और ये मिलकर के अच्छी लड़ना बात है अगर चाहिए। ऐसा मैं महाराष्ट्र के जी। जो लोग हैं सबको मिलकर के लड़ना चाहिए, महाराष्ट्र के भले के लिए। चलिए, ये बात पहले अगर होती तो कुछ और का होता। विजय विद्रोही जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगर हम इस पूरे भाईचारे को देखें, एक लंबा वक्त हो गया है, विचारधाराओं लगभग एक सी थी, लेकिन जब से महाविकास अघाड़ी में गए उद्धव साहब, उसके बाद से लगातार उनकी विचारधारा पे सवाल जो है वो बीजेपी या इसके अलावा एकनाथ शिंदे साहब उठाते रहे हैं। अब अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं तो क्या एमएनएस जो है वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन पाएगी? हाँ, यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था। और दूसरा ये कि अगर बीएमसी का चुनाव सर पर नहीं होता तो क्या ये एक होने के संदेशे, मीठे मीठे प्यार भरे संदेशे भेजे जा रहे होते, या वहां से इस तरह का जवाब आ रहा होता? अब एक कहानी ये है कि राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे, दोनों का कॉमन दुश्मन एकनाथ शिंदे है। तो एकनाथ शिंदे को पछाड़ने के लिए दोनों हाथ मिला सकते हैं, लेकिन क्या इसमें महाविकास अघाड़ी का हिस्सेदार राज ठाकरे बन जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे को अगर महाविकास अघाड़ी छोड़नी पड़ी तो क्या वो राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार है कि राज ठाकरे के साथ मिलकर ज़्यादा फायदा हो सकता है? तीसरी बात है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति बदली है। वो जो उग्र हिंदुत्व था, वो तमाम चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट हुई है। मुस्लिम वोटों उनको लोकसभा चुनाव में मिला, विधानसभा चुनाव में मिला, मुंबई में कांग्रेस के कारण भी उनको मुस्लिम वोट मिलता रहा है। तो वो छवि एक काया पलट किया है उन्होंने। तो क्या वो वापस उस पुराने फोल्ड में जाना चाहेंगे, वो वाली राजनीति करना चाहेंगे? फिर हमें शरद पवार की भूमिका पर्दे के पीछे इसमें क्या रहेगी, ये जानना भी मेरे लिए बड़ा दिलचस्पी का विषय होगा। कई सारे सवाल हैं योगेश जी आपके, लेकिन योगेश जी से मनसे से हम प्रवक्ता है योगेश जी, आपका स्वागत है। अभी आप थोड़ी देर पहले जुड़े। योगेश जी, जो बातें अभी तक कही जा रही हैं सुबुगाहट के तौर पर, एक यूट्यूबर साहब महेश मांजरेकर साहब पहले फिल्में बनाते थे, फिल्में चल नहीं पाई तो आजकल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो उन्होंने सवाल पूछा जिसपे जवाब दिया गया और ये कहा गया कि इसमें कोई बुराई नहीं है राज ठाकरे साहब की तरफ से। क्या मान के चलें कि दोनों भाई कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज गया है कि बीएमसी चुनाव के लिए तैयार हो जाएं? आवाज मत को ऊपर नहीं पड़ेगा। राज ठाकरे साहब की महेश मांजरेकर जी ने आज एक इंटरव्यू लिया और वो बाहर आ गया, तो उसमें राज ठाकरे साहब ने जो बात रखी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए जो महाराष्ट्र के सारे लोग हैं वो एक साथ आए और महाराष्ट्र के हित के लिए वो साथ खड़े रहे, ऐसी एक उन्होंने बात रखी। उसके बाद जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जी पक्ष है, उनका जो रैली हुई उसमें उद्धव जी ने उसको प्रतिसाद भी दिया। महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो मराठी लोग हैं, उनकी इच्छा है कि ये जो ठाकरे जो बंधु है, दोनों ठाकरे भाई है, ये दोनों साथ आए, ऐसी महाराष्ट्र के मराठी मानुस की पूरी इच्छा है। और ये जो साथ में आएंगे तो ये खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उसके बाद जो रिएक्शंस आई, जो उद्धव जी ने बात रखी, उन्होंने जो बात कही उनके रैली में, उसके बाद संजय राउत जी ने जो बात रखी, जिस तरह से ये युति के लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इन्होंने बात रखी, वो बोलते भी है ऐसे
लेकिन उसके बाद उन्होंने जो शर्तें रखी कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उससे नहीं मिलना है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं मिलना है, इससे नहीं बात करना है। तो जब राज ठाकरे साहब ने निस्वार्थ भाव से जो बात रखी कि हम एक साथ आए, तो जब आना है एक साथ और पुरानी जो बातें हैं वो भूलना है, वो भूलकर साथ में आना है, तो ऐसी शर्तें रखना कोई ठीक बात नहीं लग रही है। जो भी करना है वो खुले दिल से करना चाहिए, जो भी करना है वो पुरानी बातें भूलकर करना चाहिए। लेकिन हम आप ऐसा करेंगे तो ही हम ऐसा करेंगे, ऐसी बातें इस जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी तो कोई बात भी नहीं शुरू हुई, जो प्राथमिक स्टेज है अभी, उसमें ऐसी शर्तें रखकर शुरुआत हो तो ये बात कैसे आगे बढ़ेगी फिर? विजय जी, आप सुन रहे होंगे कि ये बात आगे बढ़ेगी कैसे। अभी तो अंकुर फूटा ही था, उसी पे सवाल उठने लगे। भाई आगाज अगर ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? कुल मिलाकर इससे तो ऐसा ही स्वर दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे ने मराठी अस्मिता का सवाल है, मिलकर काम करना चाहिए। ये एक तरह से गीता का 18वां अध्याय है, सब जानते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो निमंत्रण को ठुकराया नहीं है, लेकिन बड़ी सफाई से ऐसी शर्तें रख दी जो मनसे के लिए मानना असंभव है। और ऐसे में उन्होंने एक हाथ की दूरी भी बना ली और अपनी एक पॉलिटिकल मैसेज भी दे दिया। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र की जनता में ये मैसेज भी जाए कि वो तो चाहते हैं एक होना, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा बनता है वैसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। अब ये एक झटके में जो हमारे शिवसेना ये मनसे के प्रवक्ता हैं उन्होंने बात ही खत्म कर दी। अब तो बहस ही खत्म हो जाती है जब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, शर्तों के साथ विलय नहीं हो सकता। उनकी बात भी सही है कि कोई अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में गठबंधन करना चाहती हैं तो कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत होती है, बातचीत की जरूरत होती है। बातचीत के बाद फिर इस तरह का निर्णय सुनाया जाता है। उद्धव ठाकरे ने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपका निमंत्रण मिला, थैंक यू, बस इतना तक है। विक्रम सिंह जी, सुना आपने, योगेश जी को सुना और आपने विजय जी को भी सुना। बात आगे बढ़ेगी कैसे? हाथ अगर बढ़ाएंगे तभी तो हाथ मिलाएंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे तभी तो साथ चलेंगे। कदम ताल नहीं हो रहा है। नहीं देखे, कदम ताल तभी तो मिलेंगे ना आशीष जी। मैंने आपको बताया कि भाई महाराष्ट्र के भले के लिए तो सबकी सोच एक जैसी रहेगी। ये नहीं कि भाई वही गुजरात वाली सोच रहे, वही इधर उधर वाली सोच रहे, तो फिर कदम कैसे मिलेंगे? तो ये तो सीधी सी बात है कि जो कुछ हो रहा है ये महाराष्ट्र के भले के लिए हो रहा है। उस तरीके की अगर सोच बनती है सबकी तो वो मैं समझता हूँ फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और सबको आना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसकी ऐसी सोच है तो उनको सबको मिलकर के लड़ना चाहिए, तो इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन विक्रम सिंह जी, जो मनसे की जो विचारधारा है या मनसे जिस लेवल पे पॉलिटिक्स करती है वो एकदम कट्टर हिंदूवाद की पॉलिटिक्स करती है। आप अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले गए हैं। आपको जैसा अभी विजय जी ने भी कहा, आपको मुसलमानों के भी वोट मिले, अच्छे खासे मिले इस विधानसभा चुनाव में। हालांकि सीटें जरूर आपकी कम हुई, आप 20 पर पहुंच गए, मनसे का खाता नहीं खुला। लेकिन एक सवाल तो यह भी उठता है ना कि क्या अब वो उस तरह की आप एग्रेसिव राजनीति कर पाएंगे जो मनसे करती है हिंदुत्व की? ये तो आशीष जी आप कह रहे हो, शिवसेना ने मुझे बताइए कौन सा हिंदुत्व छोड़ा है, कौन सा हिंदू विरोधी काम किया है? भाई बीजेपी पीडीपी के साथ जाती है तो आप उनसे कभी ये सवाल नहीं पूछते। वो आज भी हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं, वो सवाल आप मीडिया वाले कभी उनसे नहीं पूछते। उनके साथ साथ जो उनके सहयोगी हैं उनकी विचारधारा क्या है, आप जरा एक बार सोचो जरा। तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ शिवसेना पे क्यों उठाया जा रहा है? मतलब उद्धव शिवसेना मतलब यूबीटी पे क्यों उठाया जा रहा है ये सारा का सारा? ये तो जो है हमें तो कहीं नजर आया नहीं कि भाई शिवसेना ने एक भी हिंदू विरोधी काम किया हो। योगेश जी, ये नई वाली शिवसेना चलेगी क्या आपकी? जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली शिवसेना है ये चलेगी? नहीं नहीं नहीं, एक बात क्लियर है कि जो राज ठाकरे साहब ने आज जो बात रखी है कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए अगर साथ आना पड़ेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो ये ठीक है क्या नहीं, ये बात आती नहीं। अभी राज ठाकरे साहब ने जो बात रखी है कि हम महाराष्ट्र की भलाई के लिए साथ आएंगे तो आएंगे, ऐसी बात आगे बढ़ेगी तो हो सकता है ना हम हमारा पूरी निस्वार्थ भावना के साथ
महाराष्ट्र की भलाई के लिए अगर हमारा प्रस्ताव, हमारी जो बातें है वो अगर ठीक तरह से समझ के उस पर अगर सामने से कोई ठीक तरह से रिएक्शन आएगा और उस पर चलेंगे तो आगे उसमें कोई तो योगेश जी ये क्या नहीं मिलके है, चले कि नहीं हो आने वाले सकती, हो समय में सकती है ना? कांग्रेस के क्यों साथ नहीं भी हो मन से हाथ मिलाएगी? नहीं नहीं, वो तो हमारा हमारा अगर वो कांग्रेस की बात अगर महाराष्ट्र के हित के लिए है तो क्यों नहीं आगे बढ़ेगी? महाराष्ट्र के हित के लिए जो आएगा उसके साथ हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। विजय विद्रोही जी, सुर बदले हुए हैं, कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाने से ऐतराज नजर आता हुआ दिख नहीं रहा है। तो राज ठाकरे की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको उद्धव ठाकरे से भी हाथ मिलाना पड़ रहा है, कांग्रेस से भी हाथ मिलाना पड़ रहा है? कुछ समय पहले तो इस तरह की खबर आई थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री सुबह सुबह अचानक राज ठाकरे के घर पहुंच गए थे और लंबी बात हुई थी 1.5-2 घंटे की। ऐसी कुछ मीडिया में खबरें आई थी। और तब वो वक्त तब था जब एकनाथ शिंदे बहुत अपना देवेंद्र फडणवीस की बहुत घेरेबंदी कर रहे थे। ये उस दौर की बात है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि राज ठाकरे ने जो उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव भेजा है, क्या ये मानकर चला जाए कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अब कोई संवाद नहीं रहा है? या राज ठाकरे एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को निमंत्रण भेजकर कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि हमसे आप रिश्ता कर लो? जहां तक उद्धव ठाकरे के सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है, ये बात तो हमने नहीं की। उद्धव ठाकरे ने ही कहा था कि हमारा हिंदुत्व वो नहीं है, हमें गलत समझा गया, जैसा हिंदुत्व बीजेपी का है। अभी जो राज ठाकरे ने कहा कि जो मराठी भाषा नहीं बोलेगा थप्पड़ मारा जाए, उससे तो कोई सहमत नहीं है। क्या उद्धव ठाकरे के लोग इससे सहमत हैं? उत्तर भारतीयों को लेकर राज ठाकरे की जो नीति रीति रही है, वो उद्धव ठाकरे तो उसे पसंद नहीं करते अब। तो गंगा में तो बहुत पानी बहा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो गोदावरी में ये जो वहां की नदी का नाम लिया जाए तो वहां बहुत पानी बह चुका है वहां की राजनीति में। लेकिन पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में कोई भी किसी के साथ जा सकता है। ये बात चुनाव से आपने पहले बिल्कुल सही कोई की किसी के विजय साथ जी, जा सकता है, कि चुनाव कोई के भी बाद किसी के कोई साथ भी जा किसी के सकता साथ है जा सकता और विचारधाराओं का बहुत ज्यादा इससे कोई वास्ता नहीं है। आप किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो, भले ही करप्शन का कितना भी आरोप लगा हो, अगर आप दूसरी पार्टी में आ जाते हो तो विचारधारा का, करप्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन आपने बात बहुत अहम कही है, विक्रम सिंह जी से उसका जवाब ले लेता हूं। विक्रम सिंह जी, जिस तरह की राजनीति एमएनएस करती है उत्तर भारतीयों को लेकर, या फिर जिस तरह के बयान उनकी तरफ से अभी आजकल दिए जा रहे हैं मराठी भाषा बोलने को लेकर, क्या उन बातों से आप लोग सहमत होंगे? नहीं आशीष जी, देखिए बताया ना कि भाई कुछ शर्तों के ऊपर अगर कुछ ये सारी चीजें बैठ करके इसके लिए जो भी विचार विमर्श किया जाएगा, और जो इस तरीके की कोई भी ऐसी बात है, मैं कहता हूँ कि वो देश के खिलाफ हो या राज्य के खिलाफ हो, कोई भी ऐसी अगर बात है, उन सब बातों को नकार करके और महाराष्ट्र के भले के लिए, देश के भले के लिए जो काम होंगे उस तरीके से सब साथ में आकर के काम करेंगे। इसी बात के ऊपर सहमति बन सकती है। अगर सब ने अलग अलग करना है तो फिर सब अलग अलग कर ही रहे हैं, फिर सहमति बनने की क्या, सहमति के साथ काम करने का क्या मतलब रह जाता है? नहीं तो आप तो इसमें चाहेंगे यही कि एमएनएस जो है वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हो? देखिए अगर साथ में अगर आते हैं तो इससे मतलब देखिए वैसे भी परिवार एक है और विचारधारा भी एक ही है। अगर कोई भटक गया या किसी का कुछ अलग से कोई सोच बन गई और वो फिर उसी सोच पे काम करना चाहते हैं, एकजुट होकर के करना चाहते हैं, तो फिर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, साथ आना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, साथ आना चाहिए। योगेश जी, महाविकास अघाड़ी में खुला निमंत्रण मिल रहा है, यहां पर जाएंगे आप लोग? मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र के हित में जो बातें करनी पड़ेगी, मराठी के हित में जो बातें करनी पड़ेगी, मराठी के हित में जो भी महाराष्ट्र में खड़े रहने को तैयार है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं कि उसमें महाराष्ट्र का हित, मराठी का हित होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। सबसे बड़ी मांग है कि महाराष्ट्र का हित और मराठी का हित होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि ये सारी कवायद जो है वो बीएमसी चुनाव को लेकर तो नहीं है? नहीं, अभी 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनी है। उस दिन से हम मराठी के मुद्दे के ऊपर लड़ते आए हैं, हम रास्ते पे भी लड़े हैं
और जब भी मराठी पे कोई बात आती है तो हम खुल के उसका विरोध करते हैं। तो ये कोई बीएमसी चुनाव का विषय नहीं है। अगर राज ठाकरे साहब की बात आपने सुनी होगी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र की भलाई में, मराठी के हित में अगर सारी पार्टियों में बाजू में रखकर एक पार्टी बनी तो भी मैं उसका साथ देने को तैयार हूं। सारी पार्ट एक साथ आने के लिए तैयार है। विजय जी, मुझे लगता है कि पूरी अगर कन्वर्सेशन को अभी लब्बो लबाब देखा जाए तो टेप एक जगह फंस गई है। चाहे शिवसेना यूबीटी की बात करे, चाहे एमएनएस की बात करे, कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, शर्तें सामने रखी जाएंगी और उन शर्तों पर जब सहमति बनेगी तब हम एक साथ आ सकते हैं। कोई किसी के साथ जाने से कोई परहेज नहीं। मुझे लगता है कि सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑफर क्या मिलता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मीडिया के जरिए ये एक होने आमने एक दूसरे से मिलना, ये बातें मीडिया के जरिए नहीं हो सकती कि ठाकरे साहब एक इंटरव्यू दें जिसमें कहें कि हम साथ जाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे के, फिर उद्धव ठाकरे अपनी कोई एक जनसभा में या जहां भी बोला उन्होंने वो उसका जवाब दें कि भाई कुछ शर्तें हैं इसके साथ। ये तो आपको मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपस में बैठकर बात करनी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे को अपने साथी दलों के साथ भी बात करनी पड़ेगी। ये तो गालिब का एक शेर है कि नुक्ताची हैं गमे दिल, उनको सुनाए ना बने। क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। तो कहीं कहीं कहानी उस तरफ तो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। हाँ, लेकिन विक्रम सिंह जी, आपने सुना विजय सर को। विजय सर ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मुलाकात तो होनी चाहिए। तो मुलाकात के लिए क्या कोई दिन निकाला गया या शुभ मुहूर्त निकाला गया, क्या कुछ है? जरा अंदर की बात बताइए कुछ। नहीं, ये तो आशीष जी देखिए, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी सारा कुछ मतलब आपके सामने आ जाएगा जो भी कुछ होगा, कब मुलाकात होगी, कुछ सारी स्ट्रेटेजी अभी से मैं तो आपको क्या बताऊं, इसमें आपको सारा पता चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको यही कहा कि भाई इस पे सहमति बनेगी। एक ही बात भी बनेगी कि महाराष्ट्र के लिए काम हो, महाराष्ट्र में जो नुकसान हुए हैं उनकी समीक्षा करके उनको पूरा किया जाए। तो सारा का सारा फोकस उस पर रहेगा। उसके साथ मिलकर के जो साथ में आना चाहें, मैं तो कहता हूं कि सबका इसमें स्वागत है और सबको मिलकर के करना चाहिए काम। महाराष्ट्र जितना पीछे चला गया, महाराष्ट्र मेन स्ट्रीम में आएगा तो तभी मतलब सबको पूरे महाराष्ट्र के लिए फायदा होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि योगेश जी, एक सवाल उठता है जो दर्शकों के मन में होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा था कि राज ठाकरे साहब के साथ बीजेपी की बहुत नजदीकियां थी। चुनाव के बाद भी देखा कि बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं के साथ, खुद देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मीटिंग भी हुई, बहुत नजदीकियां थी। क्या कहीं कुछ बात बिगड़ गई क्या? नहीं, आपने देखा होगा कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बिनशर्त पाठिंबा दिया था महायुति को। तब भी वो हमने हमारी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं मांगा था। ना हमने सीटें मांगी थी, ना कोई राज्यसभा की सीट मांगी थी, ना विधान परिषद की सीट मांगी थी। हमने कुछ भी नहीं मांगा था। उस भी समय हमने राज ठाकरे साहब ने जो छत्रपति शिवाजी पार्क पे जो भाषण किया था उसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। वो पूरी सारी मांगे महाराष्ट्र के लिए थी। उन्होंने मराठी के लिए अभिजात भाषा की दर्जा की मांग की थी और भी जो मांगे थी वो पूरी महाराष्ट्र के लिए थी। तो हमारा स्टैंड उसी वक्त भी कायम था कि हम मराठी और महाराष्ट्र के हित में जो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वो हम करेंगे। उसी वक्त मांगे वो मराठी की थी। तो उसी वक्त से मुझे लगता है कि रोड मैप, विजय जी, मुझे लगता है कि उसी वक्त से तैयारियां जो है वो अंदर खाने शुरू हो गई। अंदर खाने तैयारियां होने के बाद ये सगुफा छोड़ा जा रहा है। अब इसे या तो आप दबाव की राजनीति के तौर पर देख सकते हैं जो एमएनएस जो है वो बीजेपी के ऊपर करना चाहती है, या वाकई एक चिंगारी है जो आने वाले समय में इन दोनों भाइयों को एक कर सकती है। नहीं, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि क्या राज ठाकरे की बीजेपी से बात बिगड़ गई जो इस तरह का प्रस्ताव दे रहे हैं। अब ये प्रस्ताव जैसे मुझे तो लगता है कि नॉन सीरियस टाइप चीजें हैं। एक जनरल वे में कह दिया गया कि हम मिल लेंगे, आपस में बात कर लेंगे और मराठी अस्मिता के लिए हम किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, और एक जनरल अंदाज में उसका एक जवाब दे दिया गया। अगर पर्दे के पीछे कुछ बात चल रही होती तो राज ठाकरे इस तरह की बात करते नहीं।
तो इससे तो ऐसा तो संकेत मिलते हैं कि इससे पहले दोनों के बीच में कोई बात नहीं चल रही थी, जहां जो मेरी राजनीतिक बुद्धि कहती है। अब ऐसे तो अगर कोई मंजरेकर पूछते कि साहब एकनाथ शिंदे से भी आप हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं मराठी अस्मिता के लिए, मराठी भाषा के लिए, तो क्या जवाब कोई देता? अभी ये कहा ही जा रहा है कि जितने भी लोग साथ आ जाएं, हम तो सबके साथ गले मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन गले मिलना और गले पड़ना, ये एक फर्क है। और दूसरा, उद्धव ठाकरे की भी थोड़ी सी राजनीतिक मजबूरी है, थोड़ा सा कद उनका सिमटता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उनको बड़ा झटका लगा है। उनको लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में असली शिवसेना वो खुद को साबित कर देंगे, लेकिन वोटरों ने तो ऐसा कुछ रुझान प्रकट नहीं किया। मनसे को अपना राजनीतिक वजूद बचाना है, विस्तार करना है, तो एक से भले दो वाली कहानी हो सकती है। और बीएमसी चुनाव है, बीएमसी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, और अगर बीएमसी चुनाव एक पुल का जरिया बनता है तो देखते हैं। एक पुल का जरिया यहां पर बन सकता है। योगेश जी, आपको नहीं लगता कि बीएमसी चुनाव जो है वो एक पुल का जरिया बन सकता है? नहीं, चुनाव अभी 6 महीने बाद है, तो चुनाव इसकी कोई अभी तो नहीं है चुनाव, और ये चुनाव का मुद्दा भी नहीं है। लेकिन जो पुल बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ मराठी का हित है, मराठी की भलाई है, और उसी बात पर हम चलेंगे। आपको मैं सिर्फ इतना बात बताना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र सैनिक जो है, कार्यकर्ता है, उनके मन में कोई संदेह है कि हमने 2014 में भी पहल की थी, हमने 2017 में भी पहल की थी कि ये दोनों पार्टियां साथ में आ जाए, तो उस वक्त का अनुभव हमारा ठीक नहीं है। तो अभी ये एक बार फिर से तीसरी बार हम ही पहल कर रहे हैं, लेकिन जो 2 बार हमको अनुभव आया है, जो एक्सपीरियंस है हमारा शिवसेना के बारे में, तो वो एक्सपीरियंस के तौर पर उसी तरह का फिर बातें और घटनाएं उसी तरह की नहीं हो, ये हमारी आशा है। इस बात को ध्यान रखना होगा कि तीसरी बार भी वही गलती ना दोहराई जाए। विक्रम सिंह जी आपका, योगेश जी आपका और विजय विद्रोही जी आपका, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो अब देखना यह होगा कि 19 साल की जो नाराजगी थी वो नाराजगी खत्म होगी कि नहीं, और महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों भाई यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर आते हैं कि नहीं।